नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा इस समय है राहुल गांधी का। जी हाँ, राहुल गांधी को संसद भवन में वापसी तो हो गई है, लेकिन काफ़ी हंगामा भी चल रहा है। अधिवेशन नहीं चल पा रहा है। क्या है इसके पीछे कारण, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनिल खत्ते जी हैं, जो बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। हम उनसे पूछेंगे कि राहुल गांधी की मुश्किलें क्या आगे और भी बढ़ने वाली है। सर, क्या लगता है आपको? सर, मुझे एक अलग मुद्दा लोगों के सामने रखना है जी। और वो मुद्दा अगले कुछ दिनों में आपको दिखाई देगा। आज हम बोलेंगे, लोग बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, मगर जैसे जैसे एक एक के पीछे एक एक निर्णय आते जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, तो लोग बोलेंगे अरे हाँ, ये तो अनिल जी ने पहले ही बोल के रखा था। सर, कैसा होता है कि जैसे मैं बोलता हूँ कि जज लोग, मेरे जो दोस्त है, वो बोलते हैं कि जब हमको मालूम है कि इसके पक्ष में हमको निर्णय देना है तो सामने वाली जो पार्टी है उनको संतुष्ट करने के लिए कि भाई हम निष्पक्षपाती हैं, हमने ऑलरेडी डिसीजन किया है। वो डिसीजन दोनों तरफ से होता है, कभी कभी वो प्लान्ड होता है, कभी कभी मुद्दा ही ऐसा होता है कि उसके तरफ से देना है। तो बोले हम उसको ऐसे सवाल पूछते हैं जिसकी ओर से हमको निर्णय देना है उसको, कि इनको लोगों को खुशियों की लहर दौड़ जाती है। जबरदस्त ये किया है, उसको सवाल क्या पूछे हैं, पूरा डिमोरलाइज हो गया था और निर्णय तो उसके पक्ष में आ ही जाता है। तो अभी ऐसा है कि इसमें मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा गेम दिख रहा है, बहुत बड़ा गेम। सर, कैसे है ना कि ये राहुल का निर्णय अगर वो खिलाफ देते थे जी, तो इतना समर्थनीय भी नहीं होता था वो। दूसरी बात ये है कि अभी कैसे हो गया कि राहुल के पक्ष में उन्होंने निर्णय दिया तो पूरे देश के जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने उसका सिर्फ स्वागत नहीं किया, उन्होंने बोला क्या न्याय शास्त्री है ये, न्यायमूर्ति जो है वो निष्पक्ष है, हमको न्याय पे ही भरोसा है, हमको इनके ऊपर भरोसा था, ये अभी इसके जैसा कोई नहीं हुआ हिस्ट्री में, ये ऐसा ही हमको चाहिए। अब इनकी पंचायत कल होगी जी, राहुल का निर्णय देने से उसके बारे में बोलता हूं मैं अलग से, मगर कल एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, जहां पे मोदी और शाह की इज्जत लगी हुई है, सामर्थ्य लगा हुआ है, अगले और पीछे के बहुत सारे निर्णय जो उनके हैं उसका इतिहास बदलने वाला कोई निर्णय अभी नहीं आएगा। सब मोदी और शाह के पक्ष में आएंगे, क्योंकि ये पहला निर्णय देने के बाद जिस तरह से वाह हुई है जी न्यायमूर्ति की, उस तरह से बोलने के बाद अभी अपोजिशन को ही प्रॉब्लम होगा कि कल इसका राहुल का निर्णय दिया तो हमने इसको तारीफ की, इसको तो राम शास्त्री बताया, अब ये निर्णय एक के पीछे एक मोदी और शाह के पक्ष में जा रहे, अब उनको गाली कैसे दे। उन्होंने एक राहुल को छोड़ के अपोजिशन के इस तरह से लटका अटका दिया है कि आगे के सब डिसीजन आप लिख लो सर, अभी बहुत है उनके पास, राम जन्मभूमि से लेके ज्ञानवापी से लेके 370 से लेके समान नागरिक कायदा से लेके बहुत सारे हैं जी, ये सब मामलों में मोदी और शाह की इज्जत लगी हुई है और उनका भवितव्य भी लगा हुआ है। 24 के इलेक्शन में ये सब निर्णय अगर उनके ये हो गए तो मुश्किल है जी। तो अभी मैं तो खुश हो गया, असल में मोदी शाह कल बहुत खुश हो गए होंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक राहुल को राहत दे के हमको कितनी बड़ी राहत दी है। उसका तो एक ही फैसला था अंदर आना और नहीं आना जी, बाकी कुछ नहीं था। हमारे तो जिंदगी और मौत का सवाल ऐसे 5-6 फैसले आगे है, अभी वो देने के बाद अपोजिशन बोल नहीं सकेगी कि तुम राज शास्त्री नहीं हो, सवाल ही नहीं उठता है, होगा नहीं, और वो करने का मार्ग सुलभ कर दिया इन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट के आगे के निर्णय मोदी शाह के पक्ष में होगी, इसकी पूर्व तैयारी राहुल में की। अभी राहुल 2014 में भी खासदार था जी, 2019 में भी खासदार था ना। देश की राजनीति में क्या फर्क पड़ा, अब ये खासदार करके आज वहां दाखिल हो गया, इसके पहले भी था क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं। जैसे देश में जो वातावरण था वो वही था। मोदी और शाह की विजय 2024 में सुनिश्चित है, और वो भी कल मेरे एक मित्र ने कहा कि अभी तो 303 या 305 है, वो बोला 350 से नीचे नहीं आएंगे वो देश भर में, लोकसभा में बोल रहा हूँ, हाँ अकेले लोग, ये 350 से नीचे एनडीए
एनडीए बोला उन्होंने, अच्छा। एनडीए, और वो बोले उसमें 310-15 तो बीजेपी के रहेंगे, मतलब अभी है वो बढ़ेंगे, ऐसा भी बोल दिए। तो सर उसके लिए इनको इसके अंदर आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो जो अंदर आके बोलना है वो बाहर तो बोलता ही है, बोलते ही थे। और मीडिया कवर करता ही है। अभी वो खासदार नहीं था, फिर भी उसका क्या कम हुआ? नहीं ना, वो जो बोलना है वो बोल रहा था। भाई लोकसभा में जाके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अदानी के मामले में, इसके मामले में, वो बाहर जो अंदर नहीं बोल सका वो बाहर बोल दिया उसने, अभी और भी बोलेगा। सर एक ही है इसका सेटबैक जो है ना, वो मोदी शाह को है ही नहीं। मोदी शाह तो बहुत खुश होंगे कि भाई एक, सर कभी कभी है ना कि नारियल फोड़ते हैं जी सर, लोगों को मालूम नहीं है हम नारियल जो फोड़ते हैं उसका असल में एक असली मीनिंग जो है वो हम लोगों को पता नहीं। मुझे पता है क्योंकि मैं इसका धर्मशास्त्र का अभ्यास हूँ। सर ये नारियल है ना, वो ब्राह्मण बच्चे का शिंडी वाला जी बलि है, नर बलि की बदले ये नारियल फोड़ने की प्रथा आई है। पहले ब्राह्मण बच्चे का शिंडी वाले सर फोड़ा करते थे ओ और मार देते थे, बलि देते थे। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है ये है तो बच्चे को बलि देते थे, ब्राह्मण को ही देते थे ज्यादा करके, वो है सब अपने पुराणों में, इसमें उसमें। सर जब ब्राह्मण समाज ने उसका विरोध करना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपके बच्चे के बजाय या ब्राह्मण के बजाय हम लोग नारियल को बलि देते, क्योंकि वो भी श्रीफल बोला जाता है उसको। सर आपने देखा होगा कि नारियल ऐसा ही कोई उठा के फोड़ते नहीं है। क्यों नहीं फोड़ते? उसको शेंडी होनी चाहिए। हाँ। याद है? यस। वो शेंडी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो ब्राह्मण्य का प्रतीक है शेंडी। वो नारियल पीछे बाजू। हाँ, तो उनको तो ब्राह्मण को ही बलि देना है, मगर वो दे नहीं सकते, अभी कानून से भी नहीं दे सकते, और अभी प्रथा भी बदल गई है। तो उसका पर्याय करके उन्होंने नारियल फोड़ने का ये किया है। बाद में जो करना है वो करते हैं वो। ये नारियल फूटा है, ये नारियल फूटा है और इसकी वजह से सब खुश है। सर नारळ फोडला बोलत नाही माहिती आमच्या मराठीमध्ये, नारळ वाढवला, मतलब वो डबल कर दिया। क्योंकि बहुत सारे, सर उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, अंधश्रद्धा और जो चल रहा है उसके बारे में। मगर सर राहुल को उन्होंने राहत दी, मेरे लिए ये बड़ी बात है, और मोदी शाह के लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। अब आगे चल के सबका मुंह बंद रहेगा, जितने भी निर्णय मोदी शाह के पक्ष में आएंगे यही अपोजिशन कुछ बोल नहीं पाएगी। और राहुल अंदर था भी तो फर्क नहीं पड़ा, अभी बाहर रहेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या मिठाई बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है बांटो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सेलिब्रेट करो। मगर राहुल पहले भी था, आज भी है, फिर से कल भी रहेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं आएगा। सर किस तरह निर्णय है जो कि मोदी और शाह के पक्ष में आने वाले? सर बहुत सारे निर्णय हैं, जितने भी खटले अभी एकदम देश के इतिहास को बदलने वाले ऐसे खटले हैं। राष्ट्रीय ये है तुम्हारा समान नागरिक कायदा है, 370 है, श्री राम मंदिर का है, अलग अलग बहुत सारे मुद्दे हैं। जनसंख्या, ये नागरिक का, ये आसाम में वगैरह आ रहे, क्या बोलते हैं उसको, रेसिडेंशियल, इसका भी एक मुद्दा है। वो सब खटले में अभी मामले मोदी और शाह के पक्ष में आ जाएंगे। ये लिख के रखो, आज का वीडियो सेव करके रखो। तो राहुल को राहत देके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा कदम और व्यूह रचना की है, और उसके लिए उनको दाद देनी चाहिए। संसद में सर हंगामा भी चल रहा है इस चलने दो, उसके कुछ चाइना से पैसा लिया हुए है। सर देखो, पार्टी को जो पैसा आता है जी, वो अलग अलग सोर्सेस से आता है, सबको सब जगह से मिलता है। सर अभी एक मुंबई में डेली है, इंग्लिश डेली है, उसको जर्मनी के एक चर्च से हर साल 16,000 करोड़ मिलते हैं। 16,000 करोड़ मिलते हैं ना। आप फॉरेन फंडिंग टू इंडियन मीडिया, क्या है सब दोस्तों, आपको बोलता हूं, फॉरेन फंडिंग टू इंडियन मीडिया या फॉरेन फंडिंग टू इंडियन एनजीओज, दोनों डालो और देखो कितना 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 अब्जावधि रुपया, हजारों करोड़ों रुपए भारत में एनजीओ को इसको आ रहा है। अभी बीजेपी सरकार ने देखा कि ये लेफ्ट वाले जो है वो सब फॉरेन के पैसे से पले फूले हैं। सर ये सब विमान में ही घूमते रहते हैं दुनिया भर, और इनके आलिशान ये रहते हैं सब, बाहर निकलते समय एकदम गंदे कपड़े पहन के निकलेंगे और गंदी तरह से दिखाएंगे, देंगे कि भाई हम गरीब हैं, अंदर कुछ और है। हाँ, तो मैं तो आपको चैलेंज देता हूँ, आप फॉरेन फंडिंग टू इंडियन मीडिया और फॉरेन फंडिंग टू इंडियन एनजीओज ये डालो, आप बेहोश
बेशुद्ध पड़ेंगे, बोलेंगे अरे क्या अनिल जी, क्या आपने हमारा फिर तो हमारे चैनल को भी आना चाहिए सर फॉरेन फंडिंग। सर नहीं आना चाहिए। नहीं आना हमारी स्वतंत्रता के ऊपर ये बोझ होगा, सब हम भूखे मरेंगे मगर फॉरेन फंडिंग नहीं लेंगे कभी, ऐसा आप बोलो भी। इसकी भी तो जांच होनी चाहिए सर। हाँ? सभी को पता है, वो जांच कर रहे हैं, जांच हो रही है, जांच होनी चाहिए। ऐसे बीजेपी की गवर्नमेंट कर रही है जांच ये सब फॉरेन फंडिंग की। आप भी मत बोलो, लोगों को लगेगा इनको आस है, ऐसा नहीं है। हमको बिल्कुल नहीं सर। हम लोग कुबेर का मंदिर बनाने वाले लोग हैं, 200 एकड़ जमीन लेके उसमें सोने का मंदिर बना रहे हैं। हमको क्या पैसे की पड़ी है इनकी? सही बात। हम इनको पैसा देंगे, क्या पड़ी है इनकी? बिल्कुल नहीं। अपने को किसी का पैसा नहीं चाहिए, एक पैसा नहीं चाहिए, हम ही उल्टा खर्चा कर रहे हैं। फिर सर अभी लोगों को मैं बता देता हूँ, अगले हफ्ते से, कल से, मंगलवार कल है ना, मंगलवार से देखो 7 न्यूज चैनल पे हमारी ऐड आ रही है, दिन में 70 बार। अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, 70 बार दिन में एक चैनल पे रोज आएगी। ये महाराष्ट्र के नहीं, देश के इतिहास में किसी यूट्यूब चैनल का ये नहीं आया एडवर्टाइजमेंट, और ये ऐसी महीनों तक, साल भर चलेगी शायद। गगनभेदी का। हाँ, बाद में आपका भी मुद्दा भारत का भी आने वाली है, और उसका अलग से बजट मैं प्लान कर रहा हूँ। तो सर हमको ये पैसा क्या देंगे दरिद्री? हमको नहीं पैसे की जरूरत, आप बोलो भी मत ऐसा। आपको जो कमी है मैं पूरी करूँगा। जस्ट जोकिंग सर। नहीं जोकिंग ठीक है, मगर हम वो मैं बैठा हूँ ना इधर, आप क्यों करेंगे? मैं कुबेर का सेवक हूँ। चलो वो छोड़ो, तो राहुल के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हंगामा इधर उधर होगा, शोर मचेगा, मगर सुप्रीम कोर्ट का मार्ग खुला हो गया। अब सब फैसले जो आएंगे वो मोदी शाह के पक्ष में रहेंगे, भाजपा के पक्ष में रहेंगे, और ये जो अपोजिशन है वो कुछ बोल नहीं पाएगी, क्योंकि उनके राहुल को राहत मिली है, और उन्होंने ही तारीफ की है इस न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की, न्यायमूर्ति की। तो सर ये बारे में मेरा ये कहना खत्म होता है। इसके वजह से वो इंडिया करके जो फ्रंट है उसको भी ज्यादा वजन या तुल नहीं मिलेगी। इतना ही हो गया कि राहुल गांधी नहीं था तो अपने उद्धव को ये ढकेल रहा था आगे, पीएम संजय राउत। पीएम नहीं, पीएम क्या बनेंगे सर? ये 350 बीजेपी को आ रही है, तो पीएम नहीं, कम से कम एक यूनानिमस लीडर ऑफ ऑपोजिशन। वो भी सपना, उद्धव का सपना टूट गया। बहुत से लोग सपने देख रहे थे सर। हाँ, सबका सपना टूट गया, केजरीवाल और नीतीश कुमार, मोदी शाह चाहेंगे कि राहुल नेतृत्व करे। सर समर्थ या कोई भी मजबूत इंसान वो नहीं चाहते, वो राहुल जैसा पप्पू ही चाहते हैं जी। वो भगवान को प्रार्थना कर रहे होंगे। सर ये सुप्रीम कोर्ट का राहुल के बारे में जो निर्णय आया, उसके पीछे भी मुझे लगता है कभी मोदी और शाह का हाथ ना हो। बिल्कुल हो सकता है कि भाई इसको अभी जरा ये करो, तो बाकी अपने कानून भी आ जाएंगे, और हमको यही लीडर चाहिए अपोजिशन में। ये सब सत्यानाश करके रखा ना जी। हाँ जी, बस हो गया, बहुत हो गया। चलो धन्यवाद सत्य जी। तो इस वीडियो पर आपकी कोई प्रतिक्रिया रही है तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर जरूर लिखे। हमारा जो ये वीडियो है अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।